हेलो दोस्तों, मैं अवधेश पाल। आपका इजी मैथ में स्वागत है। एक क्वेश्चन है CISI पर। ये सॉल्यूशन देखना है। साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 820 रुपये और 4 वर्षों में 894 रुपये हो जाती है। तो 9 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? बस इतना सा क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देख लीजिए, दिया है 3 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब मिश्र धन इतना हो जाता है। 4 वर्षों में इतना हो जाता है, मतलब मिश्र धन इतना हो जाता है। तो साधारण ब्याज पर है तो देखते हैं। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय 3 वर्ष दिया है, बटे 100। मिश्र धन इतना हुआ है, मतलब कि जो मूलधन है जोड़ के फिर बराबर कितना हुआ है, 820 रुपये। ठीक है। दूसरा दिया है मूलधन गुणे दर गुणे 4 वर्षों में इतना हो जाता है, 4/100 प्लस P बराबर कितना हो जाएगा, 894 दिया है। ठीक है। ऐसे इक्वेशन भी मान सकते हैं, और अगर नहीं भी मान सकते हैं, इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए। तो ये P कट ही जाएगा। तब 4PR/100 3PR/100, 4PR/100 में से 3PR/100 चला जाएगा, तो PR इंटू 1/100 बचेगा। P तो कट ही जाएगा, बराबर इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 74। क्योंकि घटा लेंगे ना दोस्तों, 894 माइनस 820 करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 74। ठीक है। ये जान लीजिए कि ब्याज है 1 वर्ष का। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आया है, बराबर 74 रुपये। ठीक है। अभी पूछा है 9 वर्षों के बाद ब्याज कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का ये है तो 9 वर्ष का निकाल दीजिए। तो 9 वर्ष का इसमें देख लीजिए, गुणाई कर दीजिए। तो 9 वर्ष का हो जाएगा 9 चौक 36, हाथ लगे 3, 9 सत्ते 63, 3 66। ठीक है। इतना रुपये 9 वर्ष का ब्याज दिख रहा है ना। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, देखिएगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3,596 की धनराशि को A, B और C के बीच 1/6 संबंधी 1/8 संबंधी 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो A और C के बीच का अंतर कितना है रुपए में। ठीक है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा। ABC के बीच का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9। तो इसको हम सरल अनुपात में पहले सिंपल कर लेते हैं। इसका LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, LCM ले लेंगे तो सर 72 मतलब 72 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 72 हो जाएगा तो 6 12 6 72, 8 8 9 72, और फिर 9 9 8 72। ये रेशियो लेके अपना आराम से निकाल लेते हैं। तो इसका रेशियो मतलब कि हो जाएगा 12 संबंधी 9 संबंधी 8। ठीक है। इसी अनुपात में सबको पैसा बटेगा। टोटल दिया है कितना, 3,596 रुपये। इसी अनुपात में बटना चाहिए। ठीक है, बांट देते हैं। A संबंधी B संबंधी C को 12 संबंधी 9 संबंधी 8, 12 9 21 8 29। ठीक है, 29 हो गया है। तो A का निकाल लेते हैं। A का 12/29 गुणे कितना हो जाएगा, 3596। और C का निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, C का हमारा 8 है, 8/29 गुणे 3596। ठीक है। अभी 29 से भाग दे देते हैं।
29 1 29, ए बचा कितना 6, 69 हो गया ना। 29 दूना 58, बचा कितना 11, 29 चौका 116 हो जाएगा। 124 गुणे 12 आया ना, 124 गुणे 12 ए का है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 124 गुणे 12 ए का है। और सी का कितना हो जाएगा 124, 8 गुणे 124। ठीक है, 8 गुणे 124। ये कहा है ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच अंतर देखते हैं। अंतर देखते हैं 124 कामन ले लीजिए, 124 कामन लिया तो 12 माइनस 8, ये हो गया 4 बराबर 4 गुणे 124, 496। ठीक है, 496 आंसर आ गया। आप लोग एक बार देखिएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब ए, बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी। ठीक है, कहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। माना कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु कितना हो गई होगी। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु मतलब ए और बी की दोनों 4 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। अगर औसत 18 है, एवरेज 18 है, तो पूरा योग कितना हो जाएगा 18 गुणे 2 मतलब 36 वर्ष। मतलब दो लोगों की 4 वर्ष पहले दोनों की आयु 36 वर्ष। आज देखते हैं, आज दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। आज दोनों की आयु हो जाएगी 4 वर्ष पहले दोनों की मतलब 8 वर्ष जुड़ेगा, मतलब 36 प्लस 8 मतलब कि 44 वर्ष। आज दोनों की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। अब मतलब अब कहो चाहे आज कहो एक ही है। अब कहो चाहे आज कहो एक ही है। ए, बी और सी की औसत आयु, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितना दिया है 24। माने तीनों की एज कितना हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 72, मतलब 24 गुणे 3 बराबर 72। ठीक है, अभी हमारा दिया है अब, मतलब आज कहो या अब कहो, ए और बी की आयु कितना है 44 वर्ष। तो ए और बी की यहीं रख दीजिए, कितना है 44 वर्ष। 44 प्लस सी बराबर कितना 72, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 72 माइनस 44 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12 में से 4 गए 8, ये बचा 6 में से 4 गए 2। सी की आयु इतना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है। तो ये कहा है कि 8 वर्ष बाद, दोस्तों दिख रहा है कि नहीं, 8 वर्ष बाद सी की आयु कितनी है। 8 वर्ष बाद सी की आयु 8 वर्ष बाद मतलब कि आज है 28 प्लस 8 वर्ष बाद करेंगे तो 36 वर्ष। ये रहा आंसर। दोस्तों अपने हिसाब से देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 23,800 रुपये के मूलधन को वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर देय कुल मिश्र धन कितना होगा। परिपक्वता पर देय कुल मिश्र धन का मतलब है कि 2 साल के बाद पूरा धन कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% से 2 वर्ष के बाद टोटल कितना हो जाएगा, मतलब मूलधन प्लस जो ब्याज हो जाता है मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग साधारण सा फार्मूला जो होता है वही लगा देते हैं। 23,800 ये मूलधन है, ये होता है फार्मूला ना, P × 1 + R/100 के पावर टाइम, यही लगा दीजिए आंसर आ जाएगा।
P हो गया और प्लस 1 + R मतलब 10% दिया है बाई 100 के पावर 2। ये है टाइम हमारा फार्मूला में, ये 2 कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आ जाएगा 23,800। अब ये हो जाएगा 1 0 काट दीजिए, 10 1 का 10 1 11/2 मतलब 2 बार है 11, 2 बार है स्क्वायर है, 2 बार अभी कर लीजिए बटे 10 × 10। ठीक है, एक 10 नीचे बचा था, 10 1 का 10 1 11/10 2 बार, 11/10 2 बार, ये दोनों जीरो अपना काट दिए। तो 238 × 11 121 कर लीजिए, 11 11 × 11 × 11 121 हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं बराबर में ऐसे 238 × 121, आराम से 238 × 121 कर लेंगे तो हो जाएगा 238। तो 8 दूनी 16 के साथ लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4, फिर 1 2 3 8, ये हो गया 8 6 3 9, 8 7 15 2 17 लगा 1, 4 3 7 1 8 2, इतना आया ना। यही हम बस चाहिए था, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 28,798 28,798 रुपये। ये क्या हो जाएगा, परिपक्वता के बाद मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, ये है परिपक्वता के बाद मिश्र धन, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक से, HCF है। देखिए 144, 360 और 504 का मौसा महत्तम समापवर्तक कितना होगा। मौसा मतलब कि ये HCF हाई कॉमन फैक्टर कर सकते हैं, HCF कह सकते हैं हाई कॉमन फैक्टर, या तो महत्तम समापवर्तक हिंदी में है। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, इसका पूछ रहा है। तो ये निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन से निकालना हो तो बहुत आसान है। अगर ऑप्शन से नहीं चाह रहे हैं तो 144, 360, 504, ये सेम डिजिट से जब तक कटेगा तब तो वही HCF होगा। अलग डिजिट नहीं लेंगे, सेम डिजिट लेते हैं। ठीक है, 2 ले लिया, 2 7 14, 2 दूनी 2 1 का 2 2 8 6 16, 2 दूनी 4, 2 5 7 दूनी, 2 से लिया 36, 2 से लिया 90, 2 से लिया 1 2 6, 2 से लिया 18, 2 से लिया तो 45, फिर 2 से लिया तो 2 यहाँ 63 हो गया। 3 से चलते हैं क्योंकि यहाँ 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चलते हैं, 3 6 18, 3 15, 3 6 21 63, और फिर 3 से चल सकते हैं, 3 दूनी 6, आगे हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21। अभी सेम डिजिट नहीं चलेगा, इसलिए यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। तो हमारा HCF इसी में से निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, HCF हो जाएगा, यही जब तक सेम जैसे एक अंक से सब लोग जब तक करते जाएं तब तक वो मसा हो जाएगा। हाई कॉमन फैक्टर मतलब पूरे मैक्सिमम कितना आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 3 72। ठीक है, ये है आंसर दोस्तों। बाकी और तरीका है, ऑप्शन हो तो सबसे बड़ी डिजिट से, सबसे बड़ी संख्या से जो ऑप्शन में सबसे बड़ा हो, या तो फिर देख के जो वही ऑप्शन उठाइए जो सबको डिवाइड कर दे, तो वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर या तो HCF मौसा। अब हम चलते हैं छठवां क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, मतलब 73 लाख, ये कितना है, बड़ी डिजिट है। यदि यह प्रतिवर्ष 12% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करते हैं। देखिए 7,35,000 है, तो 7,35,000, अब ये तो 1 + 12/100 2, यही फार्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही। तो 7,35,000, तो ये काट दीजिए,
ये 112 कर सकते हैं ना, 4 से काट दीजिए, 4 से 25, 4 से काटेंगे 3, 4 3 12, 4 25, 25 25 का 25 3 28, 28/25, 2 बार है, 2 बार कर लीजिए, 28/25। ठीक है, ऐसे इधर से भी काट सकते हैं, तो देख लीजिए 25 यहाँ से काट दीजिए 4, 25 का 100, 5 बार से लीजिए, एक 2 ही जीरो मतलब एक होता है, वो काट दिए हैं। अब 25 से ये भी काटते हैं, 25 से काट दें कि 5 से काट दें, 5 से काटते हैं, 5 एक नीचे बचा रहेगा, 5 से अपना काट देते हैं, 5 एक का 5, 2 बचा, 5 5 चौक 20, 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, फिर से 5 ये उड़ा देते हैं, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 9 45, 5 चौक 20। ठीक है, अब हमारा ऊपर आज जितना बचा है लिख लेते हैं, 294 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, 28 का 28 दूनी 56 दूनी 112। ठीक है, गुड़े 28 और गुड़े 294। अब इसमें 28 से इसे गुणा कर देते हैं तो आराम से आ जाएगा। तो 294 गुड़े 112 कर ले पहले, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 लगा 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, यहाँ होगा 4 9 2, यहाँ होगा 4 9 2, यहाँ हो गया 8 4 12, हाथ लगा 1, 10 5 15, 4 19, हाथ लगा 1, 9 2 11 12, हाथ लगा 1 3। यहाँ गुणा कर दीजिए, एक बचा था 28, 28 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 8 28 64, हाथ लगा 6, 8 दूनी 16 6 22, हाथ लगा 2, 8 9 72, 72 2 74, लगा 7, 8 दूनी 16 7 23, हाथ लगा 2, और 8 3 24 2 26, यहाँ बचा 2, 8 दूनी 16 से हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 4 8 9 1 6 5 11 12, हाथ लगा 1, 6 2 8 1 9। ये है आंसर, यही है आंसर, इतना आएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। दोस्त अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये वाला हमने तो ऐसे कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर पे क्या दिया है। 7 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 7 में प्रेक्षणों दिया है, जैसे मतलब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा ये प्रेक्षणों दिया है से मतलब 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 27, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना। तो जान लीजिए कि 5 इधर 5 इधर, छठवें नंबर का आएगा। अभी हम लोग अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है, बढ़ते क्रम छठवें नंबर पे आ जाएगा आंसर। बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिख लेंगे 11, सबसे छोटी संख्या 11 है। 1 11 के बाद सबसे छोटी है 18, यही है ना। हाँ 18, ये 18 के बाद कौन सा है, 27। हाँ जी 27, 27 के बाद क्या है, मतलब कि 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 27 के बाद क्या है, 30, 4, 4 हो गया। अब 5वां नंबर 34, 5वां नंबर 34, 6वां नंबर 35, 6वां आंसर होना था। ओ 35, 35 ये 6वां आंसर होता है। क्यों, क्योंकि 11 नंबर है, 11 नंबर है तो 1 2 3 4 5, और फिर 5 नंबर इधर आएगा इस साइड में, 5 नंबर इस साइड आएगा। बीच वाला होता है माध्यिका, बीच वाली होती है माध्यिका, मतलब 35 होगा माध्यिका। माध्यिका बराबर माध्यिका ए हो गया 35, बीच वाली ये होता है। अब देखते हैं, ये तो शार्ट विधि हम तो हल कराते चल रहे हैं, क्वेश्चन उठाए हैं मिक्स सारे, मतलब कि सभी चैप्टर से लिया है क्वेश्चन। ये लिख के मैं रखा था सर दोस्तों, ये लिख के मैं रखा था, तो इसमें जगह नहीं था, इसलिए इधर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, लाभ हानि से है। एक व्यक्ति 2 मेज़ों को प्रति 720 रुपये की दर से बेचता है। दोनों मेज़ों को 720 रुपये की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि होती है। तब ज्ञात कीजिए कि संपूर्ण लेन देन में कुल कितना लाभ या हानि हुआ।
मतलब कि रुपए का, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, यही पूछ रहा है। अब हम सलूशन देखते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एक पर 20% का लाभ हुआ, हमेशा 100 लेके चलते ही हैं, तो 720 रुपया के बेचा है दोनों को। 720 रुपया को एक बेचा और एक बेचा है ये भी 720 रुपये का, ठीक है। ये कहा है कि पहली वस्तु है, ये पहली मान लो और ये दूसरी मान लो, ठीक है। हम मान रहे हैं, आप अपने अनुसार और हल कर सकते हैं। अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये देख लीजिए, ठीक है। कहा कि दो मेज़ों को प्रति 720 रुपये, दोनों को 720 रुपये में बेच दिया, ठीक है। पहला मान लिया, ये दूसरा है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ, होता तो 100% से लेते हैं, 20% लाभ हुआ पहला पर, तो 120 पे बेचा है ये, ठीक है। और दूसरी पर 20% हानि हुआ, 100 पे लिया था तो 20% हानि हुआ, मतलब 80 पे ये बेच दिया है। अब ये कितने का रहा होगा, 20% लाभ हुआ मतलब 100 का रहा होगा ना, 100 का रहा होगा। ये कितने के बेचा होगा, यही कितने के बेचा होगा, यही निकालना था। अब ये 80 का, मतलब 20% घाटा हुआ था, मतलब 80 में 80% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो गया, ये भी निकालना था, ठीक है। ये हम काट देते हैं 12 से, 12 छक 72, ठीक है। 12 एक का 12, 12 छक 72, ये हो गया 60, मतलब 10 बराबर 60, ठीक है। 10 बराबर 60 तो 100 बराबर 600, 100 बराबर 600, यहाँ आया ना 10, एक जीरो ये था, 10 बराबर 60, तो एक जीरो और बढ़ा लिया, 100, 100 बराबर 600, ठीक है दोस्तों। ये मान लो 600 का था, वो 720 रुपये का बेचा था। अब इधर आते हैं दोस्तों, ये है 80% बराबर 720, इसको भी काट सकते हैं, 8 एक का 8, मतलब ये 10 हो गया, 8 9 72, ठीक है। मतलब 10 बराबर 90 के, मतलब कि 10 बराबर 90 के, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर 900, ठीक है। 100 बराबर 900, ये क्या निकल के आया है, ये पहले था इतने का था, पहले इतने का था, इसका रियल था। ये तो घाटा सा अकेला ना, 20% घाटा सा, फिर तो 720 का बेचा, 720 का ये भी बेचा था, मतलब दोनों कितने में बेचा, दोनों बेचा था, दोनों सामान, दोनों मेज बेचा, मेज बेचा, कुल कितने में बेच दिया, 720 720 1440 में, ठीक है। इतने में बेचता, उसका रियल दाम 100% 600 था, और इसका 700, इसका 900 था, ठीक है। पहला दोनों का वास्तविक, दोनों का वास्तविक दाम, दोनों का वास्तविक दाम कितना था, वास्तविक दाम 100% वाला निकाले, 100 पर पहले का कितना था 600, और प्लस दूसरे का कितने था 900, बराबर टोटल कितना हो गया 1500। अब देखो, कुल पूछा है कि संपूर्ण लेन देन में कुल कितना लाभ या हानि हुआ। कुल कुल तो इसको हमें लगता है कि हानि हुआ है। दोनों बेचा था कितने में, 1440 में, था कितने का 1500 में, कुल हानि हुआ, कुल हानि हुआ कितने का, हानि हुआ 1500 माइनस 1440 बराबर 60 रुपये, 60 रुपये का हानि हुआ, ठीक, ठीक है, हानि हुआ है, यही है 60 रुपये का हानि हुआ है दोस्तों। अपने हिसाब से हल करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब 9 नंबर पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है। ठीक है दोस्त, आप देखते हैं इसको, आप भी कोशिश कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज मतलब, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान हैं, ठीक है। ये बना देते हैं हम, तीनों भुजाएं समान हैं, मतलब कि 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी, ठीक है। ये कहा है कि इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या
कितनी है। दोस्तों अंतःवृत्त मतलब अंदर जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या पूछ रहा है। कहता कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना है, जो बाहर इसके वृत्त बनता। अंतःवृत्त हमारा यही है, अंतःवृत्त यही है। ठीक है। अगर ये जो कहीं से किसी भी त्रिभुज दोनों मतलब त्रिभुज के दोनों साइडों के बीच से जो खींचेंगे ना, एक तीसरी भुजा के मध्य में ये जो ए है, ये पूरे भुजा को आधे में बांट देता है। ठीक है। ये जो 12 सेंटीमीटर है ना, इधर से इधर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों एक ये है अंतःवृत्त का त्रिज्या, जो अंतःवृत्त का जो सेंटर हो जाएगा, अंतःवृत्त का सेंटर हो जाएगा, ये है अंतःवृत्त, इसका सेंटर है ये। अब इसका जो सेंटर है, ये जो डायमीटर है, माना नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए जो बांटता है, ए 2:1 के में बांटता है। जैसे ओ करेंगे ना, यहाँ ओ कर दीजिए, अंतःवृत्त का ओ सेंटर ओ है, जैसे मतलब कि केंद्र ओ है, तो ओ ए मतलब ओ ए अपान मतलब अपान करिए तो 2:1 में 2:1 में ये बांटता है। ठीक है। पूरा ये यहाँ कुछ भी रख सकती है, हम कर रख सकते या रख सकते हैं। ए एम को 2:1 में, जो 1 होता है ये अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है, और जो ये 2 आता है ये खींचेंगे ना तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है। तो हम देख लीजिए ये जो बांट देता है ना इसको, ये 6 हो जाएगा। पहले इसको यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं हमें ये कितना है टोटल। समबाहु त्रिभुज है ना, ये नहीं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, यह 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। ठीक है। अब इसका हम निकाल लेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर और माइनस एम बी का होल स्क्वायर, एम बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 108। ये हो जाएगा रूट में। ठीक है। ये हो रूट में हो जाएगा कि ए एम, ये ए एम बराबर है, एम नाम रखे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं वहाँ पे। अब यहाँ इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालेंगे जब पेयर बना लेंगे, इसको बाहर निकालें, इसको देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 108। देखो 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 108। या पेयर बना दे, ये पेयर बन गया, ये रह गया है, ये 2 और 3 बाहर आ गए, 2 दूनी 6, ये 3 एक रह गया है। ठीक है। ये है पूरा, ये कितना है ए एम, ए एम मतलब यहाँ से यहाँ तक का है। ये 2:1 में बढ़ता है, 2:1 में बढ़ता है, मतलब गुणे 1/3 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 2√3। ये हो जाएगा रेडियस इनर, यहाँ से यहाँ तक की ओ एम की दूरी है, मतलब कि अंदर का रेडियस, ये रेडियस है, ओ एम लिख सकते हैं, ओ एम बराबर आर, अंदर का रेडियस है। ये 2√3, 2√3 ये होना चाहिए सेंटीमीटर में आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, यही आंसर है। दोस्तों अपने हिसाब से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।